भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े हुए लोग भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिनको जिताने के अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रमेश विधुड़ी जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। श्री शक्ति परिहार जी, श्री विक्रम विधुड़ी जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री राजपाल सिंह जी, बहन योगिता सिंह जी, मनोज गर्ग जी, राजपाल सिंगल जी, बलबीर सिंह जी, विजय धवन जी, दुग्गल जी, अनिल गुप्ता जी, श्री सुरजीत सिंह जी, श्री जेएस मारवा जी और आज कालका जी की विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं कालका जी की इस पावन धरती को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और यहां पर स्थित मां कालका के देवस्थान को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब, भैया थोड़ा पीछे आ जाओ। आप सभी जानते हो कि 5 तारीख को दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। किस चीज का मौका है मालूम है? मालूम है? एक केजरीवाल की आपदा से मुक्त होने का मौका है। 5 तारीख को कमल के निशान पर आप बटन दबाइए, एक केजरीवाल की आपदा से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और मैं आज रमेश विधुड़ी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। कालका वालों, मैं कहकर जाता हूं, विधुड़ी को जिता दीजिए। कालका विधानसभा पूरी दिल्ली में नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, नंबर 1 बन। केजरीवाल की सरकार झूठ, फरेब और वादा खिलाफी की सरकार, केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। भाइयों बहनों, कल मैं कुंभ में नहाकर आया, वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। कालका वालों, आपके घर में किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास, आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया।
आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तीनों सवालों के जवाब केजरीवाल जी ने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। और भाइयों बहनों, मैं कालका जी वालों को भी कहता हूं, यहां की प्रत्याशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पूछिए कि जहर का रिपोर्ट कहां है, कौन सा जहर मिलाया गया, कहां पर पानी रोका। हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? भाइयों बहनों, ये निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं। और वादा खिलाफी में तो केजरीवाल जी, उनका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है वादा खिलाफी में। उन्होंने कहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 3 ही महीने में अभी अन्ना तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं लेंगे, सीटें कम आई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। इन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 4-4 बंगले तोड़कर 51 करोड़ का शीश महल बनाया भाई, शीश महल बनाया। कालका जी वालों, आप किसी के घर में आप ताली बजाएं और लाइट बंद हो जाए, ऐसा व्यवस्था है क्या? अरे जरा जोर से बोलो ना, है क्या? रिमोट से खुले ऐसे पर्दे है क्या? किसी के घर में 16 टीवी है क्या? किसी के घर में इटालियन मार्बल लगा है क्या? किसी के घर में पूरी फर्श पर कलर की जगह मार्बल लगा है क्या? ये हमारे केजरीवाल जी ने ना 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 कर कर ये सब करा लिया। आज मैं यहां पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? ये पैसे से कितने स्कूल बनते, अस्पताल में कितने बेड बनते? आपने नहीं किया। ये पैसा कालका जी वालों, ये आपका पैसा है, आपका पैसा है, कालका जी वालों का पैसा है। इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ निर्मल कर देंगे और डुबकी लगा देंगे। मैं 1 महीने से कह रहा हूं, केजरीवाल जी, मीडिया को बुलाकर एक बार डुबकी लगा दो जरा, मगर वो नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा था हम अस्पताल में बेड 2 गुना करेंगे, जरा दिल्ली की जनता को हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन साफ सुथरा पानी देंगे, जरा हिसाब कर दीजिए।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का उन्होंने वादा किया था। हवा शुद्ध हुई है क्या? कालका जी वालों बोलो, हुई है क्या? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये झूठ पर झूठ बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आई तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। कालका जी वालों, मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी का वादा है एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। और मैं आज इस रमेश विधुड़ी 5 साल से सर खा रहा है, कोई बात समझता ही नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्का मकान दो, वहां इनको मालिकाना हक दे दो। अरे विधुड़ी, सरकार नहीं आती है तब तक नहीं होता है। मैं आज आपकी जनता को कहकर जाता हूं, विधुड़ी जी को जिता दो, हर झोंपड़ी वाले को, झुग्गी वाले को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। एक केजरीवाल जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, सबके आसपास शराब की दुकानें खोल दी, जेल में गए। 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का गरीबों के राशन का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का खुद के लिए शीश महल बनाया और 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया। भाइयों बहनों, अभी अभी एक नई बात लाए कि कोरोना न आता तो सब ठीक हो जाता। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, कोरोना जी, केजरीवाल जी, कोरोना का बहाना मत बताओ। कोरोना पूरे देश में आया था। कालका जी वालों, पूरे देश में आया था या नहीं आया था? इसी कोरोना की महामारी में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर की बनाने का काम किया। इसी कोरोना में करोड़ों लोगों को 2-2 टीका लगाया। लगाया नहीं लगाया भाई? अरे जोर से बोलो, लगाया नहीं लगाया? सबसे ज्यादा एफडीआई इसी कोरोना के समय में हुआ। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी कोरोना के समय में किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना होते हुए घर दिया। 15 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए नल से जल दिया। 11 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए गैस का सिलेंडर दिया और 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय बनाने का काम किया। केजरीवाल, मन है तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो मुझे मालूम है कि आपका मन दिल्ली में नहीं है, आपका मन कहीं और है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि कोरोना के कारण मैं काम नहीं कर पाया, तो दिल्ली की जनता को एक बात बता दो, कोरोना के समय में ये शीश महल कैसे बना दिया? भाइयों बहनों, इनका शीश महल एक कोरोना के समय में बना है। कोरोना के समय में शराब का घोटाला का नीति कैसे बनाया, और कोरोना के समय में ही आपने हर चुनाव में लड़ने का काम किया। माताओं, भाइयों बहनों, ये आप पार्टी भी दिल्ली का भला नहीं कर सकती है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती है।
अभी कल मैं कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया। अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया है। मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है तो होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी, डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। और अब जब डुबकी का सवाल है तब पूछना है उन्हें, मोदी जी ने 19 में डुबकी लगाई, 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, शौचालय, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख का इलाज और सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। मगर ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी भी कहीं पर नहीं बची। मुझे बताओ, दिल्ली का भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, कर सकती है। आप पार्टी ने किया है क्या? दिल्ली का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है। विधुड़ी को आप जिता दीजिए, रमेश जी के विधानसभा जाते ही सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तब मैं कहने आया हूं कि 5 ही साल में देश की सभी राजधानियों में हमारा दिल्ली नंबर 1 होगा, नंबर 1। भाइयों बहनों, हमने संकल्प पत्र घोषित किया है कि हर गरीब महिला को 2500 रुपये का इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने की 5 तारीख के पहले हम कर देंगे। किसी भी सगर्भा माता को 21,000 रुपये की मदद करेंगे, 6 पोषण किट देंगे। दिल्ली की माताओं बहनों, आप गैस के दाम की चिंता मत करो, 500 रुपये में दिल्ली की माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। होली और दीपावली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और केजरीवाल जी, मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना रोक कर बैठे हैं। दिल्ली सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वासियों का 10 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया है। और भाइयों बहनों, इसके साथ ओपीडी सेवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाएंगे। वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी कर 2500 रुपये का करेंगे। विधवाओं के पेंशन में, त्यक्ताओं के पेंशन में वृद्धि कर 3000 का करेंगे। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित होगी जो 5 रुपये में खाना खिलाने का काम करेगी। 5 रुपये। हम दिल्ली को
भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा देने का काम करेंगे। इसमें भी रमेश विधुड़ी का ही आग्रह था। 1700 अनधिकृत कॉलोनी को पूर्ण मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 6 महीने के अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर 13,000 दुकानों को जो सील लगा है केजरीवाल की गलती के कारण उसको खुलवाने का काम करेंगे। हम गीग वर्कर्स को 10 लाख और 5 लाख का बीमा देंगे और इसके साथ 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगारी के अवसर देने का काम करेंगे। हम एक महाभारत सर्किट बनाएंगे। यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर महाभारत सर्किट बनाकर हम पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं फिर से अपील करने आया हूं। विधुड़ी मेरे दोस्त हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, इसलिए कुछ कहने नहीं आया हूं, परंतु मेरे जीवन में लोगों के लिए संघर्ष करने वाला, लोगों के लिए तकलीफ उठाने वाले बहुत कम नेता देखे हैं। इसमें से एक हमारा रमेश विधुड़ी जी हैं। रमेश भाई आगे आओ। आप जोर से ताली बजाकर, नारा लगाकर गारंटी दीजिए रमेश विधुड़ी जी को जिताएंगे। जोर से कहो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। विधुड़ी जी को विधानसभा में भेजेंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कालका जी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।